for everybody who is joining, Purva is from Ujjain, Indore, and this is a talk about how soil movement is picking up in Indore. Save soil. Let's make it happen. So we will hear more updates from Purva, and we will also try to understand what is this Save Soil movement all about, and also we will contribute in our own ways in Save Soil. So hashtag Save Soil. So Purva, जैसे आप मिट्टी बचाओ आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और मैंने जिनसे भी पूछा है नॉर्थ बेल्ट में स्पेशली, कुछ लोग एक्साइटेड है बट कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या करें सेव सॉइल मूवमेंट में, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को मिला है? Yes, मैं अभी यहाँ पर उज्जैन में slowly and steadily we are creating a lot of awareness here in Ujjain. Although most of the people are not aware about Sadhguru here, तो सबसे main important factor ये है कि पहले सब लोगों को उनसे introduce करना and then उनके इस movement से introduce कराना. So we are actually conducting some workshops here. Starting मैंने individual level पे की थी छोटे-छोटे organizations में, and then now we have a team of volunteers here when we had a meeting last week. तो अभी ईशा के कुछ volunteers, those who are meditators, उन्होंने भी हमें join किया है. We have a core team of 3 people and उसके अलावा बाकी सब volunteers जब भी उन्हें समय मिलता है they join us. तो जब भी बैनर्स लेके या हमारे प्लेकार्ड्स लेके हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो लोग पढ़ते हैं मिट्टी बचाओ, और सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये मिट्टी कैसे बचेगी और बचाने के लिए हम क्या करेंगे. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये था कि हम क्या करेंगे मिट्टी को बचाने के लिए, हु आर वी टू सेव अ सॉइल. तो हमारा आंसर ये होता है कि पहले आप समझे कि ये मूवमेंट क्या है एंड देन वी कैन टेल यू हाउ वी कैन सेव आवर सॉइल. और जब सोशल मीडिया की बात आती है तो लोगों को लगता है कि हाँ सोशल मीडिया पे डाल के क्या मिट्टी बच जाएगी. तो फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि नो दिस इज समथिंग विच वी नीड इन नंबर्स. तो अवेयरनेस का मीनिंग ये है कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे वो जितनी ज्यादा आवाज उठाएंगे हम गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचा सकेंगे, एंड एट द सेम टाइम हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, पॉलिसी फॉर सॉइल. दैट्स द मेन एजेंडा और आइडिया ऑफ सेव सॉइल. या ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम हैशटैग सेव सॉइल डाल के सोशल मीडिया के जरिए मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं. सो हाउ कैन वी डू इट, और ये सब बकवास है, हम नहीं करेंगे ये सब. तो ऐसे लोग को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ इससे फर्क पड़ेगा. सारी जो गवर्नमेंट्स हैं हाँ जो है वो सुनेंगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होंगी तो उन्हें फर्क पड़ेगा कि जो आम जनता और ज्यादातर जो नंबर्स हैं वो क्या चाहते हैं वो ही करें. और जितने ज्यादा आप आंदोलन करेंगे उतने ज्यादा जल्दी पॉलिसीज चेंज होंगी. तो आप प्लीज समझिए ये बाद में हम नहीं कर सकते. क्यों पूर्वा का? एग्जैक्टली. तो जैसे सदगुरु ने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारे पास 60 सिर्फ 60 ओके वी शुड लाइक हैशटैग 60 उतना ही हार्वेस्ट बची है हम लोग के पास हमारे सॉइल के लिए. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने साल बचे हैं, 50 साल. अब कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचेंगे 50 साल मतलब हाँ हम तो चले जाएंगे ऊपर, हमारे लिए क्या है, हम तो नहीं भी करें तो चलेगा. नहीं, दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज फॉर आवर जनरेशंस टू कम. उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अभी पैदा हो चुके हैं, वो लोग अभी जो पैदा होने हैं, जो लोग अपने सो कॉल्ड करियर्स प्लान कर रहे हैं, उन्हें बहुत पैकेजेस चाहिए, उन्हें पैसा गाड़ी चाहिए, उनको सबसे पहले जो इन्वेस्ट करना है वो हमारी अर्थ में या सॉइल में करना है. क्योंकि अगर वहां इन्वेस्ट किया तो ही इन सब चीजों का मतलब है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑल टुगेदर. Exactly. And at the same time, I really want to add into what you were saying कि सोशल मीडिया से क्या होगा. तो अभी रिसेंटली एक वीडियो तो सदगुरु ने भी बोला था कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारे ग्लोबल लीडर्स एक्टिव हैं एंड एवरीवन इज वाचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. इसी वजह से हम लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया को इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो उन लोग के सामने आए. बिकॉज ऐसे हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कहीं कुछ करेंगे तो उसका मीडिया कब
इन टर्न न्यूज बनाएगा, वी डोंट नो, बट सोशल मीडिया मेरे पास वो एक टूल है जिसकी वजह से हम एक साथ इतने बड़े बड़े लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस medium of social media. Right. It is like very, aptly said that जो हैशटैग सेव सॉइल है, स्पेशली ट्विटर में जो है, आप अगर वहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर वहाँ पे फॉरवर्ड्स करेंगे, तो यू विल कम एंड नोटिस. एंड ये मूवमेंट अभी क्यों ज़रूरी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे पूर्वा का, कि अभी क्यों, कभी भी कर सकते हैं, अभी तो 50 साल बाकी हैं. सो इस बात के लिए जैसे आपने बोला कि अभी इतने सारे लोग पूरी वर्ल्ड में एक्टिव हुए हैं, अगर ये अभी नहीं हो पाएगा तो सोचो इंडिविजुअल लेवल में कैसे और कब हो पाएगा, राइट? जैसे आपने बोला है. सो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है हम सबको. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. जैसे कि यूएन ने जो हमारी एजेंसीज ने हमें जो भी फैक्ट्स बताए हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि हमारी टोटल वर्ल्ड की 52% एग्रीकल्चरल लैंड ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट, एंड इट्स 2022 राइट नाउ. एंड जिस तरह से हम लोग केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हम लोग 2050 भी नहीं पहुंच पाएंगे. इट वुड बी अराउंड 2030 जहाँ पे फूड का जो प्रोडक्शन है इट विल गो अराउंड लाइक 40% लेस, और पॉपुलेशन विल बी लाइक 9.5 के ऊपर, बिलियन के ऊपर चली जाएगी. तो वो जो एक डिस्पैरिटी है वो तो बढ़ ही रही है. तो लाइक इट्स लाइक आउट ऑफ एवरी 10 पीपल 3 people would like will starve. They will रोज के रोज वो सोएंगे, मतलब भूखे सोएंगे. तो ये चीज समझना जरूरी है. एंड इट्स नॉट जस्ट कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम तो सर्वाइव कर जाएंगे. नो, इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ मनी, इट्स पॉइंट ऑफ सर्वाइवल. और सर्वाइवल के लिए फिर हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं. तो जिसके पास बड़ी बंदूकें होंगी, जिसके पास पावर होगा, वो जीतेगा और वो खाएगा, नॉट जिनके पास बहुत पैसा है. तो दिस इज द इक्वेशन विच एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, कि अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा जमा किया है तो वो तो अच्छे से खरीद के खा के दे विल सर्वाइव. तो नो, नॉट एट ऑल. बिकॉज हम ऐसी इसमें जी रहे हैं, ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे अब लोग एक दूसरे को, ही ऑलवेज सेड कि ह्यूमैनिटी 3 दिन ही बचेगी. अगर खाने को नहीं मिला, आपके अंदर ह्यूमैनिटी सिर्फ 3 दिन बचेगी, उसके बाद इट विल गो अप. देन यू विल नीड ओनली फूड. उसके लिए जो करना पड़ेगा वो हर कोई व्यक्ति करेगा. तो we really need to think about it, like as a generation it's our responsibility to see that हम उस हालत तक ना पहुंचे. बिल्कुल, we need to go back to the basics, Purvaka. You know what? We all coexist. We all are interdependent on each other. At a very larger level, we need to understand that and really come together and save soil. And also, like you mentioned, that it's not just people who are rich and powerful will survive. It's just that the whole population from villages and other parts will come to a place where there is proper agricultural land with good soil content where we can produce food ना. अगर सभी लोग एक जगह ऐसे आएंगे तो मारामारी तो होने वाली है. So अगर हम कॉन्शियसली इस बार में सोचें और कुछ पहले से कुछ करें तो इसमें it is sensible thing to do. Otherwise we are going to struggle, like we might die but others will struggle. Exactly. And 15 to 20 years हमें लगेंगे to come back to a normal position. It's not like कि अभी करने शुरू हो जाए तो everything will be fine. No, still 20 years equal effort लगेगा, तब जाके we will come back to a normal position जहाँ पे organic content हमारे soil का 3% minimum जो जरूरी है वहाँ पे हम आ पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम 0.6% पे है. तो इट्स समवेयर लाइक कि हमको वो सिचुएशन को रिवर्स करने में भी काफी समय जाने वाला है. तो अभी अगर एक्ट नहीं किया तो वी एक्चुअली डोंट हैव टाइम. दे आर ऑलरेडी सेइंग कि अगर अगले 5 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, लाइक फ्रॉम नाउ इफ वी आर नॉट सेटिंग अप पॉलिसीज एंड इट्स नॉट गोइंग टू ईच एंड एवरी पर्सन, तो इट विल टेक 150 to 200 years to come back to the normal position. So it's a high time where we really need to think of, and as an end consumer, see what I feel is कि अगर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ किसानों के बारे में है या फिर फार्मर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, तो नहीं. It's like we are end consumers. हम खाना खा रहे हैं, right? So if we are eating food, we should also think कि हमें जो खाना मिल रहा है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं. और अगर वो कम होते जा रहे हैं तो
we need to think of it and we need to demand. It's like economics, demand and supply का combination, right? Demand आएगी तो ही supply बढ़ेगी. So people, if they're not going to organic farming, it's just because कि उनके लिए तो viable नहीं है और अभी उसके prices बहुत बढ़े हुए हैं. So if now we are if we start demanding कि नहीं हम लोग pesticide वाला खाना नहीं खाएंगे, वैसे food नहीं हम लोग order करेंगे, automatically, slowly and steadily, the supply will increase of organic. So it's somewhere like, the supply chain, the demand and supply economics, it plays here. Yeah, so, that's true. That's true. That's true. In fact, I was talking to someone a day ago, and he was mentioning that the farmers are so prone to using, chemicals, because the percentage of farm that will be produced can be increased only if the chemicals are not used. So exactly. that is the basic thing that we need to think about. So उनको भी change होने में like बहुत time लगेगा. वो all of a sudden chemicals use करना तो बंद नहीं करेंगे. अगर policy measures आएंगे तो वो सब होगा, तो फिर कुछ होगा. Yeah. Very, very. मतलब it is somewhere like कि government का support, normal लोगों का support, and then their farmers' effort. ये it's a triangle. तीनों का काम होगा तो ही जाके this will come into reality. That's very true. So how far is it going in Ujjain? Yes, so abhi Ujjain mein, it's like especially I really want to mention this here that Ujjain is a very small town near to Indore. It's 60 kilometers away from Indore, and Ujjain is known for the Mahakaleshwar temple. एंड वहाँ पर लोगों को महाकाल बाबा का बहुत ज्यादा मतलब बोलते ना कि वो बहुत उनको मानते हैं. यहाँ पे उनको राजा की मतलब पदवी मिली हुई है, तो सब लोग उन्हीं को बहुत ज्यादा मानते हैं. एंड रिसेंटली हमने महाकाल मंदिर से भी बात की थी, तो दे आर लाइक दे आल्सो आर इंटरेस्टेड. एट द सेम टाइम और भी दूसरे टेम्पल्स है, बिकॉज उज्जैन इज नोन फॉर सिटी ऑफ टेम्पल्स. मंगलनाथ, सॉरी, टेम्पल सिटी. टेम्पल सिटी, राइट. तो मंगलनाथ टेम्पल है, वहाँ के जो प्रशासक हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया है. So it's like कि temples के लोग जो हैं, they are also very keen on this, and they all know Sadhguru, and they actually are supporting in their own little ways beforehand. So हमारे पहुँचने के पहले they were like knowing some or the other thing about this. So it's a good way that social media is actually working in a sense कि उनको पहले से बहुत सारी चीजें पता थी. एंड देन यहाँ पे कॉमन लोगों में भी व्हेन वी आर टेकिंग आउट प्लेकार्ड्स, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे हमने एक ऐसे ही कुछ वॉलंटियर फ्लैश मॉब जैसा छोटा सा किया था. तो पीपल वर लाइक क्यूरियस टू नो दैट हम क्या कर रहे हैं, ये मिट्टी बचाओ क्या है. दे वांटेड टू नो मोर अबाउट. एंड देन हमारी जो वेबसाइट है उस पर सब लोगों ने जाके एज अर्थ बडी भी लॉग इन करके रजिस्टर किया. तो इट्स अ गुड वे, पीपल आर टेकिंग इट इन अ गुड स्पिरिट. दो सम पीपल हैव देयर ओन सेट ऑफ डाउट, बट इट्स ओके. हमारे पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन है and we are able to give it to them, I think they are getting satisfied, and they are not only sharing it on social media, but it's like mouth to mouth publicity, because Ujjain में social media के साथ साथ it's a personal interaction which actually matters. Yeah. तो यहाँ पर तो जितने भी जगह पे हम लोग खुद जाके कर रहे हैं अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम लोगों ने ट्रस्ट को अभी रिसेंटली किया था, पिच इन किया था, and then now we are going to colleges. So we need youth, right? Because 60% voters we need to pitch into. तो उनसे भी हम लोग अब बात कर रहे हैं. तो people are actually involved, and many of them already know about this. Only thing was that they didn't know about how to proceed further. So it was a good way when we met them. उनको हमें बताया कि हमें कैसे इसमें अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करना है. तो दे वर लाइक कि अरे और भी जगह हम सुन रहे थे, हम व्हाट्सएप पे पढ़ भी रहे थे, लेकिन आपसे सुनने के बाद उस चीज की अर्जेंसी समझ में आई. तो इट्स समथिंग लाइक दे नीडेड दैट पुश, एंड नाउ दे ऑल आर नाउ ऑन. तो हम लोग उसके लिए भी बहुत हैप्पी हैं. दे आर स्टिल प्लानिंग मोर गेट टुगेदर्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन से हमारा पिचिंग चल रहा है. तो आई रियली होप कि उज्जैन भी अपना कुछ अच्छा सपोर्ट करे इस मूवमेंट में. Sadhana Pada also, I think it has impacted a lot, because the way we are
I mean, I should ask from you, what is the difference you feel before Sadhana Pada and after Sadhana Pada? If it was before Sadhana Pada, we had Save Soil movement, would you be like this, the way you're participating and all over the place? So what do you have to say So on this? seriously, I would have always been into it for sure. मतलब भले ही साधना पता नहीं भी किया होता तो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इतनी एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो पाती. और मे बी आई शुड से दैट जो हेजिटेशन या द फियर ऑफ स्टेज और मे बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एट अ टाइम, ये सब जो हेजिटेशन थी, it was there before a lot. And in these 7-8 months, I don't know how it happened that slowly and steadily I understood कि जिस चीज के लिए आप सच में अंदर से फील करते हो, then you actually don't need to prepare. वो अपने आप लोगों तक प्रोजेक्ट होता है. And it actually is coming out in a way that यहाँ पर मैं इतने सारे लोगों को एक साथ एड्रेस कर रही हूँ, उन लोगों से बात कर रही हूँ, and I'm on stage, I'm on mic. ये मेरे लिए it was a really big shift in a sense because I was never like this kind of a person. And I was always a back person, कि पीछे से सब सपोर्ट दे दूंगी मैं, फ्रंट पे कोई और है. अब उल्टा हो रहा है. यहाँ पे सारे वॉलंटियर्स जो दे रहे थे कि अक्का आप करो, and we are there with you. We will give you content, but you will be on the stage. Even public spaces में खड़े होना and वहाँ पे ले का जिग करना, और even like talking to some random strangers, ये पहले बिल्कुल नहीं था, never at all. Even it was like कि मैं नहीं ही इंटरेक्ट करती for sure, and now it's like 360 degree change for me. It's really a 360. So that's a really big shift in a sense. And thanks to this movement that मुझे वो चीज explore करने का मौका मिला. तो yes, of course. And even that active involvement in a specific activity, like if you are planning a whatever, like a gig, or maybe you are planning a small workshop, each and everything should be like crisp, perfect, and according to the audience. So हमेशा content change होता रहता है. So in that way also we are working. So वो भी मतलब वो जो creativity है, that spontaneity, that has come actually, which was not there before. So this is a very huge difference which I always see. Yeah, actually, I agree with what you're saying. I was also the same person ki, why should I do? I mean, whoever is interested, they'll do it. Ultimately, things will happen. Why should I contribute? I mean, just being lazy, for no reason. So I request people not to be like me when I was before Sadhana Pada, lazy for no reason. Please show your contribution, and just your one hashtag might bring a change in the policies. So request you to come and participate in this. और आप अगर मिट्टी बचाएंगे तो शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी बच पाएंगी. अगर आप ये कदम आज नहीं उठाएंगे तो शायद हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पलट के बोलेंगे कि कैसे थे हमारे पूर्वज जो मिट्टी भी हमें नहीं दे पाए. सो ये बात ना आने पाए. हम अपना 100% देते हैं, जो कि पूर्वा का मैंने भी साधना पदा से ही सीखा है कि वॉट एवर इट इज इन द मोमेंट आप पूरा 100% दो. जो होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा. सो दैट मेड मी कम अप विद सेव सॉइल, दिस चैलेंज. एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ चैलेंज बाय द वे. सो व्हाट वी विल डू इज, मिट्टी के लिए आपको 2 लाइन लिखनी है और आपको वीडियो बनाना है और उसको अपने फ्रेंड को चैलेंज देना है. तो आपके फ्रेंड भी फिर अपने क्रिएटिविटी दिखाएंगे, 2 लाइंस लिखेंगे और फिर वो आगे बढ़ाएंगे. तो ये सेव सॉइल क्रिएटिव चैलेंज होगा. सो आप भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा. और कोई लास्ट वर्ड्स, ऐसी कोई बात जिससे कि मिट्टी बचाओ अभियान से लोग जुड़ पाए, कैसे जुड़े? जैसे अर्थ बडी तो एक तरीका है जुड़ने का, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये भी अगर आप एक बार बताएं तो उसके बाद हम फिर ये टॉक को एंड करेंगे. तो जैसे कि हम अर्थ बडी बन सकते हैं, अक्का ने बताया, तो हम savesoil.org पे जाकर वहाँ पे एज अर्थ बडी साइन अप कर सकते हैं. दैट्स द फर्स्ट वे. सेकेंड इज आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप ऑब्वियसली इज देयर, फेसबुक इज देयर. इन सभी पर कॉन्शियस प्लैनेट के हैंडल्स हैं, ईशा फाउंडेशन एंड सदगुरु के हैंडल्स है, जहाँ पर सदगुरु की जो जर्नी है
वो पूरी तरह से कवर हो रही है। एट द सेम टाइम सारे सॉइल फैक्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज देयर। तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स लाइक ऑन अ डेली बेसिस, and then you can share it, you can retweet, you can post, you can post your stories, you can make new reels. Even there is one more contribution from the small kids who are not on these social media platforms. उनके लिए ये है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिख सकते हैं अपनी राइटिंग में, अपने वर्ड्स में, even like a drawing or a picture, whatever they feel like, and they can scan it and post it on the website, and it will directly go to the PM's email. So it's a way like how the kids also are getting involved into it. तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम उन्हें फॉलो करके सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिसोर्सेज हम ले सकते हैं। Once you are a earth buddy, then you will also get more resources, but otherwise also ये सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू you can always be informed. जी, बिल्कुल। पूर्वा ने जैसे कहा, आप savesoil.org या फिर कॉन्शियस प्लैनेट भी अगर टाइप करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। उसमें टूल किट होगा, टूल किट में सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ भी नहीं रिसर्च करने की ज़रूरत है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगा। हमारा इंटेंशन ये मूवमेंट से बस इतना ही है कि इसे हमें अपना मूवमेंट बनाना है। ये हमारी जो है अभियान होगा, और आप जितने ज़्यादा लोगों को रीच कर पाएँ और जितना ज़्यादा इसके बारे में बस बात करनी है, बस इतना सिंपल अभियान कहाँ आपको मिलेगा कि आपको बस बात करनी है इसके बारे में। और जैसे मैं देखती हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होते हैं, 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, छोटे-छोटे वीडियोज़। बस इतने सारे आप वीडियो तो बनाते हैं, एक और वीडियो बना दीजिए सेव सॉइल के लिए, और जस्ट सेव आवरसेल्व्स, दैट्स ऑल आई कैन से। You can do it in a fun way. You can dance. Oh. Come on. Yeah, you just have to dance. Right. It was amazing talking to you, Purvaka, and we can connect in case if you want to connect to people once again, we can have this conversation maybe a month down the line, and we'll connect with everyone once again. Yeah. For sure. Right. Namaskaram. Save soil. Hashtag save soil. Mitti bachao. Save soil! Lale 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 The magic of soil is it turns death into life.